बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी क्षितिज की कविता आत्मकथ्य जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। कवि अपने दोस्तों के आग्रह पर अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन सादा और दुखों से भरा है। तो आइए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप यानी कि भंवरा। कवि भंवरे को अपने मन का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं कि यह गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी बता रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। पेड़ों से मुरझाई हुई कितनी पत्तियां रोज नीचे गिर रही हैं, जो जीवन की नश्वरता को दिखाती हैं, यानी कि बताती हैं कि हमारा जीवन नश्वर हो जाएगा, जीवन अनंत काल के लिए नहीं है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास अर्थात इस विशाल और नीले आकाश रूपी संसार में अनगिनत लोगों ने अपनी जीवन कहानियां लिखी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उन कहानियों को पढ़कर कमियों का मजाक या उपहास उड़ाते ही हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भीति। फिर भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपने जीवन की सभी दुर्बलताओं, अपनी कमियों को और अपने ऊपर बीते हुए दुखों को सबको बता दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या मेरी खाली कहानी सुनकर तुम्हें सच में सुख मिल जाएगा? तो खाली बिल्कुल एक घड़े के समान खाली है। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। कवि कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाले, यानी कि दुख देने वाले बन जाओ। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। दूसरे की कमियों को समझो तुम, जो मेरे जीवन के सुखों के आनंद को लेकर खुद खुश हो रहे हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह बहुत बड़ी विडंबना यानी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे भोले मन, मैं अपनी ही सरलता का मजाक कैसे उड़ाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं दुनिया के सामने अपनी ही गलतियों को या अपनी ही भूलों को, अपनी ही गलतियों को, अपनी ही मिस्टेक्स को दूसरों के द्वारा मिले हुए धोखों से कैसे बचाऊं और कैसे दिखलाऊं अपनी ही गलतियों को। मैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं उन सुंदर और खुशहाल यादों का जिक्र तुमसे कैसे करूं। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की, जब मैंने अपने प्रियजनों के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए मीठी मीठी बातें की थीं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मुझे उस सुखद प्रेम का कभी भी सुख ही नहीं मिला जिसके सपने देखकर अचानक से मैं जाग गया, अर्थात मेरा सपना अधूरा रह गया। आलिंगन में आते जाते मुस्कुराया कर जो भाग गया, अर्थात जो सुख मेरी बाहों में, मेरे आलिंगन में आता, वो मुझसे मुस्कुराकर ही दूर भाग गया है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके लाल लाल गाल, उनकी सुंदर सुंदर और मतवाली छवि में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ऐसा लगता था जैसे सुबह की लालिमा, सुबह की उषा भी वहीं से प्रेम का रंग चुराती हो। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके हुए पथिक की पंथा की। उन प्रिय यादों का सहारा ही मेरे इस थके हुए जीवन, यानी कि मैं चलने वाला एक पथिक हूँ। मेरी उस पूंजी, वो मेरे रास्ते की पूंजी यानी मेरी संपत्ति है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तुम मेरी कंथा के तारों को उधेड़ कर, तार यानी सीवन और कंथा यानी गुदड़ी भी कह सकते हैं। गुदड़ी मतलब कि एक जगह इकट्ठी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ जिसमें तो तारों से, जिसका एक समूह बना हुआ है। तारों को उधेड़ कर मेरे मन के गहरे घावों को, मेरे अंदर के छुपे हुए दुखों को देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ,
मेरे इस छोटे से सामान्य जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो मैं इसकी बड़ी बड़ी कहानियाँ कैसे सुना सकता हूँ। क्या अच्छा है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह नहीं अच्छा होगा कि मैं दूसरों की कहानियाँ सुनूं और खुद चुप रहूं, मौन रहूं और अपनी कोई कहानी न सुनाऊं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? मेरी इस सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर तुम क्या भला कर लोगे? अभी भी समय अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी आत्मकथा लिखने का सही समय भी नहीं है। मेरे मन के सारे दुख जो अभी तक शांत हैं वे फिर से जाग जाएंगे। पाठ यहीं ख़त्म होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान।